हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकॉर्न पंकज में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। आईएएस भारत की सिविल सेवा का सबसे प्रतिष्ठित पद होता है जिसको पाने के लिए स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं और यह सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को हासिल हो पाता है जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं और अच्छी मेहनत करते हैं। इसलिए हार्डवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आईएएस बनने के लिए। आप आईएएस को मात्र डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक ही नहीं, आईएएस को ना देखें, भारत जैसे सभी देश, सभी विभाग के प्रशासनिक मुखिया व सचिव ज़्यादातर वरिष्ठ आईएएस ही होते हैं। कैबिनेट सचिव, भारत सरकार का सचिव, किसी राज्य का सचिव या किसी भी केंद्रीय मंत्रालय का सचिव आईएएस ही होते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में सबसे बड़ी रैंक आईएएस को ही दी गई है, इसलिए देश के सभी उच्च पद पर बैठने वाले अधिकारी निश्चित रूप से आईएएस को ही दिए जाते हैं। भारतीय सिविल सर्विस परीक्षा में सेलेक्ट होना एक गर्व की बात होती है और यह आपको नौकरी नहीं अपितु सभी महीने में देश की सेवा करने का मौका मिलता है। सिविल सर्विस के जरिए 24 सर्विस के लिए परीक्षा ली जाती है जिसमें आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस जैसे ग्रेड ए शामिल होते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले इसी तरह के नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को रिस्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप किस तरह से एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। आईएएस बनने से पहले आपको ये जानना होगा कि आईएएस ऑफिसर आखिर होते क्या है, क्या उनका कार्य होता है, किस तरह से वे अपने काम को करते हैं। तो आईएएस ऑफिसर सिविल सर्विस में सर्वोच्च ऊंचा पद माना जाता है। इसमें बहुत ही मेहनती और जुझारू अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अच्छे से पढ़ाई करके जिलाधिकारी बनते हैं। इनको जिले का जिलाधिकारी भी कहा जाता है, मतलब जिले के सभी कार्य की जो जिम्मेदारी होती है एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर होती है। जिले का अगर राजा कहा जाए तो हम एक आईएएस ऑफिसर को मान सकते हैं। आईएएस ऑफिसर को ही भारतीय प्रशासनिक सेवा में उच्च कोटि की अधिकारी माना जाता है। तो ये होता है आईएएस का डेफिनेशन। अब उसके बाद आता है कि आईएएस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, जिसमें पहला आता है एज लिमिट। सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष, ओबीसी के लिए 35 वर्ष होता है एवं अन्य आरक्षित वर्ग एंड एससी एसटी के लिए 37 वर्ष होता है। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है शैक्षणिक योग्यता। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से शैक्षणिक मतलब ग्रेजुएशन की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यदि आपका ग्रेजुएशन डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से किया है तब भी आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल होते हैं। अब इसके बाद आता है आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईएएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, या इसको हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवा भी कहा जाता है। अब आपको बताते हैं कि आप स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको 12वीं पास करना होगा। 12वीं पास करने के बाद आपको उसमें अच्छे मार्क्स लाने होंगे। अच्छे मार्क्स लाने के बाद आप आईएएस परीक्षा में जाने के लिए दूसरा जो चरण होता है वो होता है आपको ग्रेजुएशन पास करना। यदि आप आईएएस बनना चाहते हो तो आपको यूपीएससी परीक्षा के लिए ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। आपको पहला पढ़ाओ अच्छे अंकों से अपने विषय के अनुसार स्नातक परीक्षा पास करनी होती है। ऐसा करने से आपके फंडामेंटल बहुत अच्छे हो जाएंगे और परीक्षा के लिए आपका गहन अध्ययन कर पाएंगे। अगर आप आर्ट्स से हैं तो इसमें आपके लिए बहुत सारे बेनिफिशियल मिलेंगे। अगर आप किसी भी अन्य स्ट्रीम से हैं तब भी आप आईएएस अफसर के लिए पढ़ाई कर सकते हैं। अब दूसरा होता है आईएएस परीक्षा के लिए पैटर्न का आकलन करना। ग्रेजुएट पास करने के बाद आपको आईएएस परीक्षा का कोर्स व सिलेबस समझने में बेहद ही आसानी होगी। आपको यूपीएससी परीक्षा के लिए सिलेबस प्रारूप व पिछले साल के प्रश्नों को देखना चाहिए। ऐसा करने से आपको परीक्षा का एक विस्तृत दृश्य मिलेगा जिससे आप परीक्षा का अध्ययन परीक्षा की ज़रूरत के अनुसार कर सकते हैं कि परीक्षा में जितनी ज़रूरत हो उतनी चीज़ को पढ़कर, क्योंकि सिलेबस अगर आप पूरा करना चाहें तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़नी है जो कि आपके सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट हो। इसलिए सिलेबस का गहन अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है। आईएएस परीक्षा का सिलेबस व उसका आर्टिकल को अंत में मैं आपको इसमें दे दूंगा। उसके बाद आता है अगला पॉइंट जिसमें होता है यूपीएससी परीक्षा के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना होगा। हर साल की तरह आईएएस परीक्षा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फरवरी माह में शुरू होता है, जिसके लिए आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.government.in के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं।
फॉर्म भरते वक्त आप अपनी जानकारी आधार कार्ड व एकेडमिक डॉक्यूमेंट के अनुसार ही भरें, ताकि आपको आगे जाकर किसी भी चरण में लापरवाही का सामना न करना पड़े। परीक्षा के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करना बेहद ही आसान है। वह यदि आप कंप्यूटर या इंटरनेट चलाना जानते हैं तो आप बेहद ही सरलता से IAS के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें होता है UPSC प्रीलिम्स परीक्षा पास करना। आप जानते ही होंगे कि UPSC 3 चरणों में होता है। पहला उसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, फिर मेंस होता है और थर्ड इसका इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले आपको प्रीलिम्स पास करना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपको प्रीलिम परीक्षा आयोजित की जाती है। इसमें सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडी व सीसेट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगले चरण में पहुंचने के लिए आपको UPSC परीक्षा का प्री चरण जरूर पास करना होगा। यह एक क्वालिफाइड राउंड होता है। इसमें मेरिट लिस्ट में इनके अंकों को नहीं जोड़े जाते। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, UPSC का मेंस एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। प्री परीक्षा पास करने के बाद आपको बेहद ही महत्वपूर्ण मेंस परीक्षा देनी होती है। इस चरण में सामान्य अध्ययन, निबंध आधारित सवाल पूछे जाते हैं। इस चरण के अंकों को मेरिट लिस्ट में गिना जाता है व आपका सिलेक्शन इसी चरण पर निर्भर होता है। अब उसके बाद आता है लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू पास करना। यदि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों चरण बखूबी से पास कर लिए हैं तो आपको अगले चरण के लिए तैयार रहना होगा। यह एक इंटरव्यू परीक्षा है जिसमें आपको लिखित संबंधित कुछ भी नहीं पूछा जाता है। इसमें आपकी सक्रियता, गंभीरता सहित अन्य पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाता है। इस परीक्षा से प्राप्त अंकों को भी मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाता है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है, यदि आपने UPSC सिविल सर्विस परीक्षा पास कर ली है तो आपको एक प्रभावशाली ऑफिसर बनने के लिए आयोग द्वारा ट्रेनिंग लपसाना कैंप में दी जाती है। यहाँ से ट्रेनिंग पूरी कर आपको देश के लिए अपनी योग्यता के अनुसार फील्ड स्तर पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये रही दोस्तों इससे सभी जुड़ी जानकारियाँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले इसी तरह के नए वीडियो आप तक